नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो है कि कक्षा 7वीं विषय हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है संदेश भाग 1, इसके जो लेखक है पुष्पा अशोक कुमार दुबे। पुष्पा अशोक कुमार दुबे जो है कि संदेश के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो पहले का जो समय था और आज के समय में दोनों में जो है कि बदलाव हुआ है। पहले आप लोग को मालूम होगा कि समाचार को एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को पहुंचाने के लिए जो है कि पशुओं और पशु पक्षियों का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग कबूतर का नाम सुने होंगे, कबूतर है, पोपट वगैरह होते हैं। इन सबके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे लोग संदेश को पहुँचाते हैं। इसके अलावा जो है कि घोड़ों का उपयोग करके भी लोग जो है कि हरकारा के रूप में जो है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर लोगों को संदेश बताते हैं। लेकिन तब से लेकर आज तक में जो है कि बदलाव हुआ। और उसके बाद आप लोग को मालूम होगा कि पत्र वगैरह के माध्यम से लोगों को जो है कि संदेश भेजा जाता है। लेकिन आज के समय में तो यह जो आज का जो समय है इससे भी आगे, अर्थात इंटरनेट वगैरह आप लोग देखे होंगे, फैक्स वगैरह देखे होंगे, इन सभी के माध्यम से जो है कि संदेशों को पहुँचाया जाता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि जो पहले हम लोग जो है कि अंतर्देशीय पत्र या इसके अलावा लिफाफा वगैरह का यूज करते थे वह आज कम हो गया है, लेकिन महत्व तो उतना ही। तो ये सारी बातें जो है ये पुष्पा जो है अशोक कुमार दुबे जो है कि इस पाठ के अंदर जो है कि बताएंगे संवाद के माध्यम से। हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या ये कहना चाहती हैं। तो हम लोग जो है कि पाठ का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बाद जो है कि हमको मालूम पड़ जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं पाठ के अंदर जो है कि कवि क्या कहना चाहते हैं लेखक। देखिए जरा, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जरा सोचो और चर्चा करो। अगर दूरध्वनि एवं भ्रमण ध्वनि न होते तो आप लोग सोच लीजिए, अगर दूरध्वनि और भ्रमण ध्वनि, दूरध्वनि मतलब क्या और भ्रमण ध्वनि मतलब क्या। दूरध्वनि मतलब हम लोग प्यारे बच्चों जो है कि टेलीफोन वगैरह यूज करते हैं, उसको हम लोग जो है कि दूरध्वनि बोलते हैं। और भ्रमण ध्वनि मतलब कि जो घूमकर हम बातें करते हैं, अर्थात मोबाइल। अगर ये नहीं होते तो आज आप सोच लीजिए कि ठीक वैसे ही जो है कि हम लोग, मैंने पहले बताया था कि जिस तरह से हम लोग समाचार को पहुंचाते थे पत्रों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, जो पक्षियों के माध्यम से, तो उसी प्रकार से जो है कि हम लोग जो है कि संदेशों को पहुंचाया करते। लेकिन आजकल जो है कि दूरध्वनि और भ्रमण ध्वनि होने से कोई भी संदेश हम जो है कि आसानी से जो है कि उसको पहुँचा सकते हैं, और जिसको जो है कि पहुँचाने में जो है कि समय भी कम लगता है। तो देखते हैं कि इस संवाद में जो है कि कवि या लेखक जो है कि क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहले, गुरुजी कक्षा में प्रवेश करते ही 9 वर्ष की शुभकामनाएं बच्चों, तुम सबका नया साल सुखमय और आनंदमय हो, सभी यशस्वी हो। अभी देखिए, ये कक्षा का समय है कि गुरुजी क्लास में जो है कि प्रवेश करते हैं। अब ऐसे समय में प्रवेश करते हैं कि नया साल मतलब कि शुरुआत हुई है और पुराना साल बीत गया है। तो जब नए साल में जो क्लास में जो है कि प्रवेश करते हैं कक्षा में, तो सभी बच्चों को नए साल का जो है कि आशीर्वाद देते हैं कि उनका नया साल सुखमय और आनंदमय हो और सभी लोग जो है कि यशस्वी हो, अर्थात उनको सबका जो है कि यह साल अच्छा बीते। फिर सभी विद्यार्थी जो हैं गुरुजी का क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि गुरुजी जो है धन्यवाद, आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से आप लोग को मालूम होगा, जब हम किसी को नमस्ते या प्रणाम करते हैं तो सामने वाला भी उसका जो है कि प्रतिकार हमको करता है, अर्थात वह भी हमको जो है कि धन्यवाद या नमस्कारी करता है। तो उसी प्रकार गुरुजी भी सभी बच्चों को जो है कि धन्यवाद करते हैं, और सभी बच्चे जो है कि गुरुजी को धन्यवाद करते हैं और बताते हैं कि कहते हैं आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, कि आपका भी नया वर्ष बहुत अच्छा हो। फिर गुरुजी बोलते हैं कि अच्छा यह बताओ कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में तुम्हें किसी का पत्र मिला क्या। गुरुजी बोलते हैं कि नया साल तो शुरू हो रहा था और पुराना साल बीत रहा था, तो नए साल के उपलक्ष्य में क्या आपको किसी का पत्र आया। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग जो है कि नए साल में जो है कि बहुत लोगों को पत्र देते हैं, बहुत लोगों को जो है कि उसकी सांत्वना देते हैं, सभी लोगों को अच्छा जो है कि नए साल बीत जाए, पुराना साल बीत जाए और नए साल की शुरुआत अच्छी हो, इसके संदर्भ में हम लोगों को जो है कि शुभकामना बांटते हैं। तो वैसे ही गुरुजी पूछ रहे हैं कि क्या आप सभी को भी नए वर्ष के उपलक्ष्य में किसी का पत्र मिला।
अब क्या होता है कि सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सभी बच्चे क्लास में एक दूसरे का मुंह देखते हैं और खुसर फुसर करने लगते हैं। खुसर फुसर मतलब क्या, आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन कैसा, एकदम स्लोली, जो है कि सुनाई न दे, ऐसा जो है कि बात को हम लोग क्या बोलते हैं, खुसर फुसर करते हैं। तो सभी बच्चे क्लास में इस प्रकार जो है कि करने लगते हैं। और फिर उज्ज्वल नाम का एक छात्र है और फिर बोलता है, गुरुजी मेरे भाई को नियुक्ति पत्र आया था, उसे रेलवे में नौकरी मिल गई है, बधाई का तो नहीं देखा। अब क्या बोल रहा है उज्ज्वल कि गुरुजी हाँ, हमारे पास जो है कि एक पत्र आया था, वह पत्र कौन सा है, नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र, उसे रेलवे में नौकरी मिल गई है, क्योंकि मालूम है उसके भाई को जो है कि रेलवे में नौकरी मिली है और जॉब मिला है, जिसके कारण उसको जो है कि एक नियुक्ति पत्र आया था। और यह नियुक्ति पत्र उज्ज्वल जो है कि गुरुजी को बताता है। और दूसरा उज्ज्वल क्या बोल रहा है कि बधाई का तो नहीं देखा, कि बधाई का पत्र कैसा होता है वह मैंने अभी तक नहीं देखा है। फिर प्रवर क्या बोलता है, गुरुजी मेरे पिताजी को पत्र द्वारा पदोन्नति की सूचना प्राप्त हुई है। पदोन्नति मतलब क्या, प्रमोशन। गुरुजी बोलता है कि गुरुजी मेरे पिताजी को प्रमोशन का पत्र मिला है, पदोन्नति का पत्र मिला है, उनका प्रमोशन हो गया है, अर्थात जो है कि जिस पोस्ट पे होते उससे ऊपरी पोस्ट पे चले गए, उसको हम लोग पदोन्नति बोलते हैं, अर्थात उनका प्रमोशन हो गया है। फिर सुब्रता क्या बोलती है, अरे वाह उज्ज्वल की तो चांदी हो गई। सुब्रता उनकी क्लास में जो है कि एक लड़की है जो पढ़ती है और बोलती है, अरे वाह उज्ज्वल की तो चांदी हो गई। चांदी मतलब क्या, चांदी मतलब क्या होता है, सभी को मालूम होगा, चांदी मतलब होता है अच्छा होना। तो वही बोलती है कि उज्ज्वल का तो अच्छा हो गया, गुरुजी उसे कहिए कि वह हम सबको पार्टी दे। मतलब उसके पिताजी को जो है कि पदोन्नति हुई, उसका प्रमोशन हुआ है, तो उसको कहिए कि हम सभी लोगों को पार्टी दें। फिर उज्ज्वल जो है कि झुककर सुब्रता को अंगूठा दिखाता है। उज्ज्वल जो है झुककर सुब्रता को क्या करता है, अंगूठा दिखाता है, अर्थात उसको चिढ़ाता है। फिर मुक्ता क्या बोलती है, गुरुजी मेरी मौसी के लड़के की शादी का निमंत्रण पत्र आया है। मुक्ता अभी बोलती है कि गुरुजी मेरी मौसी है, मौसी मीन्स जो कि माँ की जो बहन होती है उसको हम मौसी बोलते हैं। तो उस मौसी के लड़के की क्या है, शादी है, और इसके लिए जो है कि उसे हमें निमंत्रण पत्र आया है, मतलब हमको बुलाइए। फिर क्या गुरुजी बोलते हैं, शाबाश बच्चों, तुम सबने देखा कि प्रवर के घर पदोन्नति पत्र, उज्ज्वल के यहाँ नियुक्ति पत्र और मुक्ता की मौसी के लड़के की शादी का निमंत्रण पत्र है। क्या तुम जानते हो कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? मतलब गुरुजी आप बच्चों को बताते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं कि शाबाश, क्योंकि सभी बच्चे एक एक करके जो है कि बताने लगे कि हमको कौन सा पत्र मिला है। तो वही गुरुजी उनको सबको शाबाशी देते हैं और बोलते हैं कि देखो कि प्रवर के घर पे पदोन्नति पत्र आया है, उज्ज्वल के यहाँ नियुक्ति का पत्र आया है और मुक्ता के मौसी के लड़के की शादी का निमंत्रण पत्र आया है। अब क्या तुम जानते हो कि पत्र कितने प्रकार के हैं? पत्र के कितने प्रकार होते हैं? कौन पूछा? गुरुजी पूछे। और फिर क्या हुआ कि मुक्ता, गुरुजी निमंत्रण पत्र, नियुक्ति पत्र और पदोन्नति पत्र, क्योंकि कक्षा में जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो बच्चे को ध्यान रहता है, वो बच्चे फटाक से जो है कि वही उत्तर को जो है कि बताते हैं। तो वही हाल देखिए मुक्ता बोल रही है कि गुरुजी निमंत्रण पत्र मिला है, नियुक्ति पत्र और पदोन्नति पत्र, यही पत्र के प्रकार है। कौन बोला? मुक्ता। फिर गुरुजी क्या बोलते हैं, शाबाश, इन पत्रों के बारे में तो हम अभी चर्चा कर रहे थे। मतलब गुरुजी बोलते हैं कि इन पत्रों के बारे में तो हम अभी बातें कर रहे थे, एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। फिर उज्ज्वल क्या बोलता है, गुरुजी वही सुनकर तो यह नकलची फटाफट बता दी। उज्ज्वल बोलता है कि गुरुजी जो आपने बताया, जो हम लोग क्लास में चर्चा कर रहे थे, वही बातें को जो है कि इसने फटाफट बता दिया, अर्थात उसने जो है कि यह नकल की है। और इसीलिए वो उज्ज्वल बोलता है कि यह नकलची फटाफट बता दी। मतलब नकल करना मतलब क्या? देखकर तुरंत बता देना, अर्थात एक दूसरे की नकल करना। फिर क्या हुआ? गुरुजी बोलते हैं, प्रवर बहुत बुरी बात। गुरुजी बोलते हैं, प्रवर बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं बोलते। तुम क्यों नहीं बोले? चलो मुक्ता से क्षमा मांगो। फिर गुरुजी बोलते हैं, प्रवर एक तो जो है कि मुक्ता ने बताया भी,
और फिर जो है कि तुम उसको बहुत जो है कि बुरा बोल रहे हो, अर्थात उसको नकलची बोल रहे हो। तो गुरुजी वही बोलते हैं कि प्रवर बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तुम क्यों नहीं बोले? क्योंकि अगर तुमको यह उत्तर मालूम था तो तुमको बोलना चाहिए था। अब वो तो बता रही है, फिर तुम उसको जो है कि ऐसा बोल रहे हो। इसलिए ये ऐसा नहीं बोलते हैं, यह जो है कि दूसरों को अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए जो है कि तुम क्या करो, मुक्ता से क्षमा मांगो, उससे माफ़ी मांगो। फिर उज्ज्वल क्या बोलता है, सॉरी मुक्ता, मुझे क्षमा कर दो। फिर जो है कि उज्ज्वल क्या करता है, मुक्ता से क्षमा मांगता है और बोलता है कि सॉरी, मुझे क्षमा कर दो। फिर मुक्ता क्या बोली है, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। जब सामने वाला हमको जो है कि क्षमा करता है और हम भी उसको माफ़ कर देते हैं तो फिर हमारे जो है कि दोस्ती क्या होती है, वापस हो जाती है। इसलिए हमको एक दूसरे का ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सामने वाला अगर हमसे माफ़ी मांग रहा है तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। यह इंसान का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। फिर देखते हैं हम लोग क्या होता है। फिर अध्ययन बोलता है, गुरुजी यहाँ ही बताएं, हमारे ध्यान में तो नहीं आ रहा है कि आप ही बताएं। कौन बोल रहा है, अध्ययन बोल रहा है कि गुरुजी ने प्रश्न किया था कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर उसके बदले में जो है कि अध्ययन क्या बोल रहा है कि गुरुजी आप ही बताएं कि हमारे ध्यान में तो नहीं आ रहा है। फिर गुरुजी बोले, सोचो सोचो। कुछ बच्चे सिर जो है कि खुजलाने लगते हैं और कुछ नीचे कर लेते हैं। प्रवर, तुम्हारे बात को तुम्हारे जो है कि भाई को नियुक्ति पत्र मिला है। पत्र मिलने के पहले तो कुछ तो किया होगा। कौन बोला है, गुरुजी बोल रहे हैं। गुरुजी बोले कि पहले आप क्या करोगे, सोचो। जब सोचने की बात आई तो सभी बच्चे अपने सिर को क्या करने लगे, खुजलाने लगे और कुछ बच्चे नीचे कर लेते हैं। क्योंकि आप लोग जो है कि कक्षा में जो करते हो आपको खुद याद होगा कि जब मालूम है कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप भी ऐसे ही करते हो। तो वैसे ही मालूम है सभी बच्चे जो है कि करने लगते हैं। फिर गुरुजी बोलते हैं कि प्रवर, तुम्हारे भाई को नियुक्ति पत्र मिला है। पत्र मिलने के पहले उसने कुछ तो किया होगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र उसको आता है जब हम लोग मालूम है किसी को कोई पत्र भेजते हैं। क्योंकि बिना किसी की जानकारी को नियुक्ति पत्र तो नहीं आ सकता। तो नियुक्ति पत्र आने के पहले हमने तो कुछ किया होगा ना, तभी उसको नियुक्ति पत्र आया होगा। तो फिर वही अध्ययन को याद आ रहा है, उसने बोला कि प्रार्थना पत्र दिया होगा। प्रार्थना पत्र मतलब जब हम कोई चीज़ मांगते हैं सामने वाले से, अर्थात कोई चीज़ की हम इजाज़त लेते हैं तब हम लोग उनको जो है कि प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो वही जो है कि अध्ययन बता रहा है कि हमने जो है कि सबसे पहले हमारे भाई ने क्या किया था, प्रार्थना पत्र दिया होगा। फिर गुरुजी बोलते हैं, शाबाश, तुम्हारी बुद्धि चलने लगी। सभी विद्यार्थी हंस पड़ते हैं। बोलता है कि सभी शाबाश, गुरुजी उनको धन्यवाद देते हैं कि शाबाश, जो है कि तुम्हारा जो है कि बुद्धि अब क्या हो रही है, चलने लगी है। और जब बुद्धि चलने लगी तो यह सुनकर सभी बच्चे क्या करते हैं, हंस पड़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो फिर देखिए गुरुजी बोलते हैं कि रत्ना खड़ी हो जाओ, रत्ना खड़ी हो जाओ, क्या बात है, क्या सोच रही हो? कौन पूछा? गुरुजी बोले रत्ना से। फिर क्या हुआ? रत्ना बोली, गुरुजी मैं सोच रही थी कि 5वीं कक्षा में हम लोगों ने शुभकामना कार्ड बनाया। फिर कौन बोला? रत्ना बोली, गुरुजी मैं ये सोच रही थी कि 5वीं क्लास में हमने क्या किया था, एक शुभकामना कार्ड बनाया सीखा था। मैंने मुक्ता को दिवाली पर बधाई पत्र भेजा था, वह भी तो एक प्रकार का हुआ ना। कौन बोला? रत्ना बोली कि मैंने एक जो है कि शुभकामना कार्ड बनाई थी और दीपावली में मुक्ता को उसको बधाई के रूप में मैंने पत्र को भेजा था, यह भी तो एक प्रकार का हुआ ना। फिर गुरुजी बोलते हैं, बिल्कुल सही रत्ना, शाबाश, तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। स्मरण मतलब याददाश्त, वही बोलते हैं, उसको शाबाशी देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छा है, शाबाश शाबाश, मतलब उसको धन्यवाद देते हैं। फिर अरुण क्या बोलता है, गुरुजी मेरी मम्मी बताती है कि जब टेलीफोन मोबाइल नहीं थे तो उस समय हालचाल लेने के लिए चिट्ठी लिखते थे। कौन बोला? अरुण बोला। किससे? गुरुजी से। कि मेरी मम्मी बताती है कि उस समय जो है जब टेलीफोन मोबाइल नहीं था तो उस समय जो है कि एक दूसरे का हाल चाल लेने के लिए चिट्ठी लिखते थे। फिर गुरुजी क्या बोलते हैं, हाँ, पहले कुसुम क्षेम पूछने के लिए पत्र व्यवहार ही प्रमुख साधन था,
कि पत्र के माध्यम से ही हम लोग जो है कि एक दूसरे से हालचाल लेते थे, उसका कुशल क्षेम पूछते थे। फिर सौम्या बोले, गुरुजी मेरे भाई ने अपने लिए बहुत सी पुस्तकें पीवी से मंगाई थी, उसमें एक पुस्तक फटी हुई थी, अब उसे क्या करना चाहिए? कौन बोली? सौम्या गुरुजी से बोल रही है कि मेरे भाई ने बहुत सारी पुस्तकें जो है कि पीवी से पुस्तकालय से जो है कि उसने मंगाई थी, अब उसमें से एक पुस्तक फटी है, तो उसे क्या करना चाहिए? कौन पूछा? सौम्या ने गुरुजी से पूछा। और फिर गुरुजी बोलते हैं, सौम्या अपने भाई से कहो कि वह प्रकाशक को शिकायती पत्र लिखे और पूरी जानकारी दे। उसको एक शिकायत भरा पत्र भेजे और उसमें जो है कि वह फटी जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर वो सारी जो है कि जानकारी उसके अंदर लिखे। फिर क्या हुआ? प्रवर बोलता है, गुरुजी इस तरह तो यह व्यवसाय संबंधी काम हो गया, कि यह व्यवसाय संबंधित काम हो गया, क्योंकि जिसमें जो है कि पुस्तक को मंगाना, उसको वापस जो है कि शिकायत के रूप में उसको दर्ज कराना, ये सारा मतलब कि एक प्रकार का व्यवसाय है, अर्थात उसमें जो है कि व्यवसाय जो है कि बहुत सारे लोगों का काम लगा हुआ है, तो इसके लिए वो बोलता है कि यह तो एक व्यवसाय संबंधित काम हो गया। फिर गुरुजी बोलते हैं, वाह प्रवर, तुम इस प्रश्न से हमें पत्र के प्रकार के संकलन की तरह ले जा रहे हो। ऐसे पत्र जिसमें व्यापारिक बातें, वस्तु माल की आपूर्ति, इनसे संबंधित शिकायती बातें हो, उन्हें व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। मतलब उसको शाबाश बोलता है प्रवर, गुरुजी शाबाश बोलते हैं प्रवर को कि तुम जो है कि मुझे आप जो है कि कौन सी तरफ ले जा रहे हो? पत्र के प्रकार के संकलन की तरफ ले जा रहे हो, और इसी में व्यापारिक बातें, माल वस्तु की आपूर्ति, सभी इसके साथ ही साथ जो है कि शिकायत संबंधित बातें होती हैं। ऐसे पत्र को हम क्या बोलते हैं? व्यावसायिक पत्र बोलते हैं। फिर अध्ययन क्या बोलता है? गुरुजी वे कुशल क्षेम वाले पत्र क्या हैं? जो हम लोग मालूम है कुशल क्षेम पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो वह पत्र क्या है? फिर गुरुजी बोलते हैं, बच्चों ऐसे पत्र जिसमें पारिवारिक बातें, हालचाल, शुभकामना, संदेश देने आदि की बातें होती हैं, ऐसे पत्र व्यक्तिगत पत्र कहे जाते हैं। क्योंकि जो भी हालचाल हम लोग लेते हैं, शुभकामना है, संदेश देते हैं, ऐसे सारे पत्र जो है कि किस में आते हैं? व्यक्तिगत पत्र में आते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति के अनुरूप होते हैं। व्यक्ति उसके अंदर जो है कि अपना विशेष बातें उसके अंदर दर्ज करते हैं, इसके लिए इसको व्यक्तिगत पत्र कहे जाते हैं। फिर मुक्ता बोलती है, गुरुजी फिर तो निमंत्रण पत्र भी एक प्रकार का हुआ ना, जो हम लोग निमंत्रण भेजते हैं वह भी एक प्रकार का पत्र हुआ। फिर गुरुजी बोलते हैं, हाँ, जन्मदिन, विवाह, शुभ कार्य आदि के लिए जब हम अपने मित्रों संबंधियों को पत्र देकर बुलाते हैं तो इसे निमंत्रण पत्र कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि जब हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, विवाह कार्य होता है या कोई भी घर के अंदर शुभ कार्य होता है, उन सब में हम लोग जो कि अपने मित्रों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, सगे संबंधियों को, सबको आमंत्रित करते हैं, और इसीलिए मालूम है इस पत्र को निमंत्रण पत्र कहा जाता है। फिर प्रवर क्या बोलता है? गुरुजी मेरे भाई ने प्रार्थना पत्र भेजा था, उसका कौन सा प्रकार हुआ? जो मेरे भाई ने जो है कि प्रार्थना पत्र भेजा था वह पत्र का कौन सा प्रकार है? फिर गुरुजी बोलते हैं, अधिकारी, प्रकाशक, संस्था प्रधान आदि से जब हम कोई पत्राचार करते हैं तो उसे आवेदन पत्र कहते हैं। कौन बोला? गुरुजी बोल रहे हैं कि जब हम लोग अधिकारी को या प्रकाशक को या संस्था प्रधान आदि को जब हम लोग कोई पत्र लिखते हैं तो या पत्राचार करते हैं तो ऐसे पत्र को हम क्या बोलते हैं? आवेदन पत्र बोलते हैं। हम लोग स्कूल में भी जो पत्र भेजते हैं मुख्याध्यापक को, वह भी एक प्रकार का आवेदन पत्र ही है। तो ये बातों को हमको जान लेना चाहिए। फिर बोलती है सौम्या, गुरुजी और कोई शेष है क्या? कोई छूट तो नहीं गया? कि पत्र के इतने सारे हम लोगों ने प्रकार पढ़ा, तो क्या इसमें से जो है कि कोई छूट तो नहीं गया है? फिर बोलते हैं गुरुजी, हाँ सौम्या, राज्य शासन, केंद्रीय शासन के शासकीय कार्यालयीन पत्रों को सरकारी पत्र कहते हैं। मतलब जो राज्य शासन से संबंधित होता है, ऐसे पत्र जिसको हम लोग राज्य शासन में भेजते हैं या केंद्रीय शासन के शासकीय को भेजते हैं या कार्यालयीन कोई भी पत्र होता है, ऐसे पत्र को हम सरकारी पत्र कहते हैं। अच्छा, अब बताओ हमने कितने प्रकार के पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की? गुरुजी बोलते हैं कि इतने सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा, तो अब मुझे बताइए कि हमने कितने प्रकार के पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
फिर सभी एक साथ व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, व्यवसायिक पत्र, इतने सारे पत्रों के नाम उन्होंने बताया। कौन? सभी बच्चे लोग बोल रहे हैं कि एक व्यक्तिगत पत्र हो गया, दूसरा निमंत्रण पत्र है, तीसरा आवेदन पत्र है और उसके बाद सरकारी पत्र और व्यावसायिक पत्र। फिर गुरुजी बोलते हैं शाबाश, लेकिन अब इन पत्रों के नए रूप भी आ गए हैं। इस नए पत्रों के नाम कौन? तो फिर क्या होता है, कौन बताएगा? सब सोचने लगते हैं और कोई उत्तर नहीं देता है, सब शांत हो जाते हैं कि इतने सारे पत्रों के बारे में तो हम लोगों ने देखा, अब इनकी जगह पे कुछ नए पत्र भी आ गए, उसकी जानकारी हमें कौन देगा? फिर गुरुजी बोलते हैं अरे भाई, SMS, ईमेल, फैक्स तो हम अक्सर ही करते हैं ना। SMS, ईमेल और फैक्स ये हम करते हैं, लेकिन हमको ध्यान नहीं रहता कि अभी एक प्रकार का पत्र है। तो वही गुरुजी बताते हैं कि जो आजकल हम लोग जो करते हैं, चाहे वो SMS हो, ईमेल हो या फैक्स हो, वो आज हम सब में पत्रों के प्रकार जाने। अब तुम भी पत्रों के प्रारूप और इसके अंगों के बारे में जानकारी संकलित करना। अगली बार हम इसकी जानकारी पढ़ेंगे। सभी बच्चे एक साथ धन्यवाद गुरुजी। मतलब गुरुजी इन सारे पत्रों के बारे में जानकारी देते हैं कि व्यावसायिक पत्र शासन के अंदर देते हैं तो शासकीय पत्र अर्थात सरकारी पत्र। इसके अलावा और भी बहुत सारे पत्र हैं, जैसे व्यावसायिक पत्र, निमंत्रण पत्र, व्यक्तिगत पत्र। इन सारे पत्रों के अलावा भी कुछ पत्र हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे SMS, ईमेल और फैक्स। इन सब का आज के समय में बहुत महत्व है। तो इन सारे पत्रों को हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और सभी लोग जो है, सभी बच्चों को इसकी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आजकल हमारा जो है कि काम असंभव है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। फिर इसके अलावा जो है कि और भी बहुत सारी बातें ब्लैक बोर्ड पे, फलक पे लिखा गया है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। पदार्थ लेखन, जैसे आप लोग को उपलक्ष्य मतलब क्या होता है? उद्देश्य या प्रयोजन। पदोन्नति मतलब प्रमोशन, नियुक्ति तैनाती, निमंत्रण न्योता या बुलावा, स्मरण शक्ति याददाश्त, शासकीय सरकारी, नकलची नकल करने वाला। ये सारे जो है कि शब्दार्थ हैं। अब शब्दार्थ के साथ साथ आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो है कि कुछ मैंने मुहावरे लिखे हैं जो आपको पूछे जाते हैं, परीक्षा में आते हैं। जैसे चांदी होना, बड़ा लाभ होना, बहुत फ़ायदा होना, जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं। फिर क्या हुआ, इसका जो है कि वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे देश में GST लागू होने से उपभोक्ताओं की चांदी हो गई। वो आजकल आप लोग को मालूम होगा कि सभी लोगों को GST भरना पड़ता है। तो GST भरने से बहुत सारे जो है कि उपभोक्ताओं को जो है उसका फ़ायदा होता है। तो इसके लिए बोला गया है कि देश में जब से GST लागू होने से उपभोक्ताओं की चांदी हो गई है, मतलब उसका बहुत बड़ा लाभ हो गया है। फिर अगला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब चिढ़ाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग, धीरज ने सोनल को आर्थिक सहायता का वचन दिया था, किंतु मौका आने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। समझ में आया क्या? इस तरह से हम लोग जो है कि इसका जो है कि शब्दार्थ अर्थात इसका अर्थ और उसका जो है कि वाक्य में प्रयोग हम लोग इस यहाँ पर देखें। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह से याद करना है और उसको लिखना भी है। जैसे मुक्ता के घर किस बात की सूचना का पत्र आया था? जैसे आपको यहाँ पर दिया है कि मुक्ता के घर उसकी मौसी के लड़के की शादी की सूचना का पत्र आया था। तो ये एक वाक्य में केवल आपको मालूम है इतना ही भरना है। ये आपको विशेष ध्यान देना है कि मौसी के लड़के की शादी, बाकी सारी लाइनें आपको इसी लाइन में मिल जाएगी। फिर दूसरा है गुरुजी ने सौम्या को क्या सलाह दी? गुरुजी ने सौम्या को क्या कहा था कि गुरुजी ने सौम्या से कहा कि वह अपने भाई को प्रकाशक को एक शिकायती पत्र लिखने के लिए कहे, वह पत्र में प्रकाशक को पूरी जानकारी दे। गुरुजी ने सौम्या से कहा था कि भाई को उसको बोलिए कि प्रकाशक को जो तुम्हारी किताब फटी हुई है तो उसके लिए प्रकाशक को एक शिकायती पत्र लिखे और उसमें जो है कि सारी बातें जो है कि इस पत्र के अंदर डालें और उसको जानकारी दें। फिर अगला है सौम्या के भाई ने पुस्तकें कैसे मंगाई थी? सौम्या के भाई ने बहुत सी पुस्तकें PV से मंगाई थी। कहाँ से मंगाई थी? PV से। PV जगह के प्रकाशक का अर्थात
वो स्टोर का नाम है, उसका नाम है पीवी, और वहाँ से जो कुछ न पुस्तकों को मंगाया। फिर गुरुजी ने छात्रों को संवाद के माध्यम से कितने पत्रों के विषय में जानकारी दी। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पत्रों के बारे में हम लोगों ने जाना, और उन सबका जो निचोड़ है वह है व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र तथा व्यावसायिक पत्र। ये सारे पत्रों के माध्यम से जो गुरुजी ने सभी छात्रों को बताया था कि पत्र इतने प्रकार के होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत, निमंत्रण, आवेदन, सरकारी और व्यावसायिक पत्र, ये सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी। अब इसके बाद अगला है आपको कि उपसर्ग आपको अलग करके लिखना है। जो आपको शब्द दिए गए हैं इसमें उपसर्ग क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वह शब्द के आगे लगते हैं, तो इसको आपको अलग करके लिखना है। जैसे आपका जिसमें पहला शब्द आपको है प्रवेश, और प्रवेश में उपशब्द क्या है प्र, और प्र को अलग करके लिख दिया। दूसरा देखिए नियुक्ति, अब नी जो है ये आपका शुरू में लगा हुआ है, ये क्या है उपसर्ग है, उसको मैंने अलग करके लिख दिया। तीसरा है प्रशासक, तो प्रशासक में आप देखिए जो प्र है, शासक में प्र लग गया तो प्रशासक हो गया, तो प्र जो है कि आपका क्या है उपसर्ग है। अगला है प्रारूप, ठीक वैसे ही रूप एक शब्द है, उसके आगे प्रा लग गया है, तो ये प्रा क्या है उपसर्ग। ठीक वैसे उपलक्ष्य, अब देखिए लक्ष्य में जो एक उप लग गया है और ये उप क्या हो गया उपसर्ग। तो इस तरह से आपको उपसर्ग जो है कि अलग करके जो है कि शब्दों में से लिखना रहेगा। और ठीक ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि विरुद्धार्थी शब्द, कि निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। जैसे सुखमय का क्या होता है उसका उल्टा दुखमय, यशस्वी का उल्टा क्या होता है अपयशवी, उन्नत का अवनति, शिकायत का प्रशंसा, और शासकी का अशासकी। तो ये सारे विरुद्धार्थी शब्द हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे उपसर्ग देखा था वैसे ही आपको शब्द दिए गए हैं, उसमें से प्रत्यय निकाल के करना है। और वह प्रत्यय कहाँ पे होता है, शब्दों के पीछे। देखेंगे हम लोग, जैसे नकल में ची लग गया, अब नकल ची हो गया, तो ये जो ची लगा हुआ है ये ची क्या है प्रत्यय है, इसके पीछे जो ची लगा है वो क्या है प्रत्यय। अब देखिए आनंदमय, आनंद के साथ मैं लगा हुआ है, ये क्या है पीछे प्रत्यय है, अब ये क्या हो गया जो है कि मैं जो है कि प्रत्यय हो गया। प्रकाशक, अब देखिए प्रकाश में क लगा हुआ है, अब क के साथ देखिए अक आ रहा है, तो इसलिए इसके साथ जो है कि अ और क आएगा, वो क्या है आपका प्रत्यय। पारिवारिक, परिवार में इक प्रत्यय है, परिवार में जो है कि इक प्रत्यय है, तो वो इक क्या है प्रत्यय। और शासकीय में शासक के साथ में जो है कि वही हाल यहाँ पे की मतलब ई लगा हुआ है, और वह ई क्या है प्रत्यय है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी दिया, पाठ को पढ़े, शब्दार्थ देखे, और उसके प्रश्न उत्तर भी है, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, ये सारी जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी को प्राप्त किया। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, और जो भी सारी चीज़ें हैं इसमें दिया गया है उसको अच्छी तरह से याद कीजिए, पढ़िए, और गृह कार्य करके जो है कि ये सारा कार्य जो है कि आपका गृह कार्य है, और करके शुक्रवार और शनिवार की वीडियो में इसको भेजें, जिससे पता चले कि छात्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।